1 इंच में 33.895 मिलीबार अथवा 25.5 मिलीमीटर होते हैं। अब ध्यान सुनना, 1 मील, पहले दूरी कहते थे कि वो कहते थे तुम्हारा घर कितनी दूर, तो लोग कहते थे 1 मील या 2 मील या 3 मील। पहले मील में ज़्यादा दूरी नापी जाती थी पुराने लोग। तो 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं मालूम है? 1.609 किलोमीटर, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है। और 1 वर्ग मील 2.589 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। हाँ, इसके साथ साथ 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक फैदम होता, फैदम, एक फैदम बराबर 1.83 मीटर। अब मेन चीज़ जो आ रही वो ध्यान से सुनो। 2 अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होती है? ठीक है, 2 अक्षांशों के बीच में 90 डिग्री ऊपर तक होते हैं, 90 डिग्री नीचे तक होते हैं। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच, अगर एक ग्लोब है उसमें अगर 2 अक्षांश हैं तो उनके बीच की दूरी होगी 111.3 किलोमीटर दूरी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अब 2 देशांतरों के बीच की दूरी, तो देश अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, लेकिन देशांतर के बीच की दूरी घटती बढ़ती। तो 0 डिग्री अक्षांश पे होती है 111.3 किलोमीटर, 10 डिग्री अक्षांश पे हो जाती है 109.6 किलोमीटर। इसी तरीके से हमारे कर्क रेखा जो निकली है 23.5 डिग्री पे निकली है, वहाँ लगभग 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, जो 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो लगभग है 104.6 किलोमीटर। इसके साथ ही जब 85 डिग्री अक्षांश पे पहुंच जाते हैं तो केवल 9.7 किलोमीटर, 90 डिग्री अक्षांश पे 0 किलोमीटर। 90 डिग्री अक्षांश पर देशांतर रेखाएं मिल जाती एक जगह। खरबूजा देखा? तो खरबूजा में बीच में तो लाइनों की, 2 लाइनों के बीच की जो खरबूजा में रेखाएं होती वो समझ लो देशांतर रेखाएं हैं। तो 2 लाइनों के बीच की दूरी बीचों बीच में तो ज़्यादा होती है और ऊपर जाके मिल जाती, कम होती चली जाती। तो जैसे खरबूजा है वैसे ही हमारी पृथ्वी है, और जैसे खरबूजे पे रेखाएं होती वैसे ही हमारी पृथ्वी पे देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो आप लोगों के बीच हमने शेयर की कि कोई अगर पूछता है कि 90 डिग्री अक्षांश पर देशांतरों के बीच की दूरी, देशांतर रेखा के बीच की दूरी, तो 0। ठीक है।